कैन एनीबॉडी टेल मी? आप क्या देख रहे हो कि ये जो लास्ट में बचा है यहाँ पर 0 और 1, आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर हमने डैश किस चीज के लिए लिखा था? यहाँ पर हमने डैश किस चीज के लिए लिखा था? जहां पर बिट पोजीशन चेंज था। और यहाँ पर जो 0 1 मिल रहा है, मतलब क्या है कि 1 3 9 और 11 जो मिन टर्म्स हैं, इनमें ये 0 1 कॉमन है। ओके, जो कि हमने के मैप में भी वही चीजें की थी। के मैप में भी हमने क्या किया था, जो वेरिएबल्स कॉमन थे उसे हमने लास्ट में आउटपुट पे लिखा था। तो यहाँ पर जो चीजें अभी मिली है हमें, 0 और 1 जो मिला है, ये भी कॉमन पार्ट ही है। तो यहाँ से अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी बार डी। ओके, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हमें कॉमन पार्ट क्या मिल चुका है ऑलरेडी। कैसे है तो क्या हो गया, कल मैंने आसमान तोड़ दिया का? तोड़ दीजिए जिसको तोड़ना है, वैसे ही समझाना होगा। वो हम लिख सकते हैं, वैसे ही ना समझाना होगा। तो मेरा गाड़ी सो अभी जो हमें ये सभी चीजें मिली हैं, सब आदमी बोलता है माइंस चल गया, कॉम्बिनेशन निकला बॉक्स नंबर 2 3 का। नहीं, आप लोग का बोली थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अभी देखिए वही गाड़ी का है, वो गाड़ी को डायरेक्ट भेज देता है। वही सारी चीजें, उसमें हमारा का नंबर है, हमारा नंबर कहाँ से चलेगा? कौन से तो बोल देता है कि वहां से पूछिए ऑर्डर हुआ है। पहला पोजीशंस पर हमें क्रॉस मार्क लगाएंगे, तो 1 3 9 और 11। ठीक है, नेक्स्ट। So, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज है, तो सो इसलिए मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दैट ये जो हमें यहाँ पर जो ग्रुप्स मिले हैं, यहाँ पर जो हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये जो दो ग्रुप्स मिले हैं, इस ग्रुप से ही हमें जो कॉम्बिनेशन है वो कॉमन पार्ट वो अलग हो जा रहा है ना, जैसा कि हम के मैप में भी करते हैं। ओके, सो बेस्ड अपॉन दीज वेरिएबल्स विच आर अवेलेबल हियर in the table, we can get the variables from this table itself. Okay, so in this way we can get all these terms in the simplified expression. Okay, as I have written here that these terms are available in the solution. Okay, now the prime implicant table, how we will make this? So whatever so यहाँ पर हमें जो कॉम्बिनेशन मिला है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है 1 3 9 11 का कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन में हम कौन से टर्म्स जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो टोटल मीन टर्म्स अवेलेबल है उसे हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, लाइक 1 2 3 7 8 9 10 11 14 15। ये सारे जो मीन टर्म्स हैं, ऑल दीज मीन टर्म्स आर अवेलेबल इन दी क्वेश्चन। ओके, सो इन सारे मीन टर्म्स में से जो मीन टर्म हमें यहाँ पर टेबल जो ऊपर वाले टेबल में हमें मिले हैं, बेस्ड अपॉन दैट वी आर रिटन हियर एज द प्राइम इम्प्लीकेंट। सो प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जैसा कि हम के मैप में भी जानते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट्स वैसे इम्प्लीकेंट्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं के मैप में। ओके, सो प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर दोज, और यहाँ से इस टेबल से जो हमें ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, दीज आर ऑल्सो द प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ओके, so based upon the different prime implicants, the prime implicant table has been made. Okay, so let us see the next part. Min term is next prime implicant is 2 3 10 11, 2 3 10 11। ओके, सो कहाँ पर है क्रॉस मार्क होगा? 2 3 10 11। नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट इज 8 9 10 11, 8 9 10 11। तो 8 कहाँ है? we have 8 over here, so I think I should draw a line here also, because that will डिफरेंशिएट हो पाएगा, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा।
9, 10, 11. Next combination we have 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15 is here. 3, 7, 11, 15. And last one is 10, 11, 14 and 15. 10, 11, 14, 15. So 10, 11, 14, 15. ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि वैसे कॉलम्स यहाँ पर हमें अलग अलग कॉलम्स मिल रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो. और आई शुड मेक लाइंस ओवर हियर. ये फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड, सेवेंथ कॉलम. ओके, सो इस तरीके से हमें जो यहाँ पर कॉलम्स मिले हैं, इन सारे कॉलम्स में हमें जो मिन टर्म्स जहाँ पर सिर्फ एक क्रॉस मार्क है. ओके, जिस कॉलम में सिर्फ एक क्रॉस मार्क है, तो कौन कौन से कॉलम्स में एक? तो 7, एक 7 छूट गया. तो हमारे पास यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं जहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस मार्क है. तो यहाँ से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दैट जहाँ पर सिर्फ एक क्रॉस मार्क मिला है वो सारे क्या है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है. ओके, क्योंकि मैंने क्या कहा था पहले आप लोगों को कि जैसे कि इस ग्रुप में यहाँ पर ये जो 0, 2 है, इस 0, 2 में आप क्या देख रहे हो कि 0 जो है, 0 मिन टर्म जो है वो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आया है. ओके, और हमने क्या कहा था कि वैसा प्राइम इम्प्लीकेंट जिसका कम से कम एक मिन टर्म क्या हो और किसी ग्रुप के साथ इंक्लूडेड नहीं हो, तो हम वैसे प्राइम इम्प्लीकेंट को क्या बोलेंगे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सारे मिन टर्म्स थे, तो इन सारे मिन टर्म्स में जहां भी सिंगल क्रॉस मार्क आ रहा है, सिंगल क्रॉस मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मिन टर्म है वो मिन टर्म किसी और कॉम्बिनेशन के साथ नहीं है. इज इट ओके? ये जो मिन टर्म है ये किसी और कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्रॉस मार्क है. सिंगल क्रॉस मार्क इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस मिन टर्म इज नॉट कंबाइंड विथ एनी अदर कॉम्बिनेशन. ओके, तो ये 2 जो है सिर्फ और सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में आ रहा है और किसी कॉम्बिनेशन में 2 नहीं है. 1 सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में आ रहा है और किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है. लेकिन आप देख रहे हैं 3, तो 3 फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है और सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है. अगर आप 11 देखेंगे तो 11 फर्स्ट कॉम्बिनेशन में भी है, सेकंड कॉम्बिनेशन में भी है, थर्ड कॉम्बिनेशन में भी है, फोर्थ कॉम्बिनेशन में भी है, फिफ्थ कॉम्बिनेशन में भी है. ठीक है, तो इस तरीके से 11 सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में आ रहा है. तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वैसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आए. ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूं दैट सिंगल क्रॉस मार्क is representing essential prime implicants. Okay, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हर एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक टिक मार्क दिया है हर एक कॉलम में. ओके, और यानी कि इसका अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 1 है मतलब ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, मतलब ये जो पहला कॉम्बिनेशन है ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा. ओके, 2 सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में है तो ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्या है, 7 है और 7 कौन से कॉम्बिनेशन में है, मतलब ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा क्योंकि 7 इसे यहाँ पर है. 7 के बाद 8 कौन से कॉम्बिनेशन में है, 8 इस तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में है, मतलब ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा. ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा. 8 के बाद क्या है, 14, तो 14 सिर्फ इस वाले कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है. यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और ये पांचों के पांचों प्राइम इम्प्लीकेंट्स एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टूड. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो फिर से देखिएगा,
I think all of you will understand that कि जितने भी प्राइम इम्प्लिकेंट्स इस कॉम्बिनेशन में है वो सारे के सारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स भी है। इसका मतलब है कि F ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। ओके, तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अभी कॉम्बिनेशन निकला है, वी कैन चेक इट बाय यूजिंग K-map also. So I will take 5 more minutes. We have basic left. Yes sir, basic. आप लोग देखोगे कि प्राइम इम्प्लिकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या आ रहा है और क्या सॉल्यूशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं। So have you all got that? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक में? Yes, anybody? No, no sir. तो यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन देखा बाय यूजिंग के मैप, sorry, by using the Quinn-McCluskey method, the same can be done using the K-map. So Quinn-McCluskey के थ्रू हमने जो अभी एक्सप्रेशन जो या जो भी जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, उसी सेम एक्सप्रेशन को हम Quinn-McCluskey मेथड से भी Quinn-McCluskey मेथड से हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सो वी कैन ऑल्सो डू इट बाय यूजिंग K-map ऑल्सो। सो जब आप K-map से उसे करोगे, इन दैट केस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, सो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिया है, जिसे हमने Quinn-McCluskey सॉल्व किया है, और आपको ये घर पर सॉल्व करना है यूजिंग द K-map ऑल्सो। सो प्लीज सी वेदर the output which you are getting is similar to that whatever we have obtained in the case of Quinn-McCluskey method or not. Okay, दोनों का ही जो सॉल्यूशन है वो सेम ही आना चाहिए। ओके सर, यस सर, यस सर एक रिक्वेस्ट था सर कि हम लोग को सर इधर रेगुलर वाले लोग को सर 4th सेमेस्टर का सर अभी क्लास चलने लगेगा, तो सर आपका तो सिर्फ लॉजिक फैमिली ही बाकी रह जाएगा ना सर। तो सर आप हम लोग का भी सर क्लास ले सकते हैं सर D2D वाले लोग का। लॉजिक फैमिली तो उधर भी नहीं हो पाया था, उसके पहले उन लोगों का एग्जाम हो गया और उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। बट जो यूनिवर्सिटी भेजी है वो अभी यही भेजी है कि जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे, उनके लिए प्रमोशन का नोटिस आया है, बट आप लोगों के लिए नहीं आया है जो D2D वाले हैं। सर नहीं सर, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग का भी सर रेगुलर वाले लोग के साथ क्लास ले सकते हैं सर, नहीं तो फिर सर हम लोग को बीच में आते तो फिर हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना सर कि बेसिक हमारा छूट जाता है। ये चीज तो हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। सर हम लोग पैरेलल कर सकते हैं दोनों क्लास। सर सेम सेशन में सर 2-2 क्लास चलेंगे अलग अलग बैच में हम लोग का। इशू तो यही हो रहा है ना अभी, जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग भी तो यही क्वेश्चन रखे थे कि ये चीज तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, खासकर कि उन लोगों को फिर से आगे जाकर फिर से ये मेकअप करना पड़ेगा कोर्सेज। पॉइंट ऑफ व्यू सर, हम लोग का 3rd सेमेस्टर का भी एग्जाम 1 मंथ के अंदर हो जाएगा और 4th का दोनों का प्रिपेयर करना पड़ेगा सर साथ साथ में। हाँ जी तो फिर सर, तो हम लोग कम से कम सर हम लोग का भी 4th का भी एकदम क्लास स्टार्ट रहता तो सर हम लोग भी थोड़ा ये रहते कि बेसिक तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो ही जाता सर 4th में, तो बीच में आते फिर हम लोग को भी फिर पीछे वाला फिर पढ़ना पड़ता, फिर हम लोग को करंट मारना पड़ता है सर। हाँ देखो, ये चीज तो हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है। हम लोगों को भी तो यही दिमाग में है कि ये मतलब जो सिचुएशन है ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। और सर हम लोग का फिर क्या पता सर 3rd सेम का हम लोग एग्जाम भी हो, अभी तो कुछ क्लियर भी नहीं है कि हम लोग प्रमोट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नहीं, प्रमोट हुए कि नहीं है तो अभी तो नोटिस नहीं आया यूनिवर्सिटी का, क्योंकि तुम लोग बहुत ही बाद में आए हो, बहुत लेट से आए हो।
तो तुम लोगों का जो कोर्सेज है वो हुआ नहीं है, तो थर्ड सेमेस्टर का कुछ जब तक बेसिक सारे सब्जेक्ट्स का नहीं हो जाता है तब तक हमको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ऐसा कोई नोटिस नहीं देगी। सर तो एक ही सेशन में सर हम लोग के जो रेगुलर वाले हैं वो लोग को मतलब प्रमोट कर दिया गया और हम लोग को नहीं। तो अब ये यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी से तो उतना हमारा इंटरेक्शन नहीं है, बट और हम लोग का सर अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फिर बाद में क्या पता थर्ड सेम का ऑफलाइन हम लोग का सर सेंटर पे एग्जाम देना हो। हाँ देखो, हो तो बहुत कुछ हो तो सकता है ये चीज़, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। और यूनिवर्सिटी जो बोली है, यूनिवर्सिटी जो नोटिस निकाली है उसमें यही है, क्लियरली मेंशन कि रेगुलर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है और जो D2D वाले हैं उनका भी क्लास चलेगा थर्ड सेमेस्टर का। तो एक्चुअली हमारे हिसाब से भी तो ये मतलब बहुत ही समझ में नहीं आने वाली चीज़ है कि ये आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा कि तो है ना सर, बोर्ड तो सिर्फ रेगुलर वाले को सर प्रेफरेंस दे रहा है, हम लोग को तो जस्ट कुछ नहीं के लिए ठीक कर दे रहा है हर जगह पे। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी फिर क्या बोलती है। नहीं तो सर आप हम लोग को अलाउ करते, मैंने फोर्थ सेमेस्टर में जो क्लासेस में तो हम सर लोग को अलाउ कर सकते हैं ना सर, फोर्थ सेम के जो क्लासेस होंगे उसमें तो हम लोग अलाउ कर सकते हैं ना, फोर्थ सेम में अगर चाहे कोई अटेंड करना तो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट।